वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत। पहले तो आपको सबको पता है ये कि नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है और तुम्हारे मेरे जैसे जो कॉमन लोग हैं उनके मन में जो सवाल आते हैं उसका कुछ आंसर ढूंढने का प्रयास हम इसमें करते हैं। लास्ट वीक में ऐसी बहुत सारी घटना हो गई कि उसके बारे में हमारे मन में सवाल ज़रूर आ गए। सिंपल सा एक देखो, एक स्टेशन है हबीबगंज, उसका नाम कर दिया कमलापति रेलवे स्थानक। बिरसा मुंडा, हम स्कूल में तो हमने कभी ये कमलापति का नाम सुना ही नहीं है और बिरसा मुंडा के बारे में 3-4 लाइन ही आती है और आता ही है क्वेश्चन, आता है तो आधे या 1 मार्क का आता है। तो इसके लिए ऐसे जो कुछ हम बूढ़े भी हो जाते हैं तो हमारे मन में ये क्लियर नहीं होता है कि इनका योगदान क्या है। तो आज और इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम ऐसे कुछ अभी जो हो रहा है उसका वास्ता इतिहास से कैसे है ये ढूंढने का प्रयास ये वॉइस ऑफ मुंबई में करेंगे। ये घटना तो कल की है ना, क्या कि एक स्टेशन है, उसका नाम है हबीबगंज और उसका नाम अभी कमलापति, रानी कमलापति कर दिया गया। क्यों ऐसे कर दिया गया, क्या बात है? हो सकता है कि मध्य प्रदेश के लोगों को पता होगा ही होगा, हाँ है ही है, फिर भी हम लोगों को नहीं है। फिर भी ये रानी तो हमारी भारत की रानी है जिसके ऊपर हम सबको गौरव होना चाहिए। सौंदर्यवती, बुद्धिवान, उसको टैक्टिक जो बोलते हैं वो भी आती है और अपने सम्मान के लिए, अपने राज्य के सम्मान के लिए वो खुदकुशी तो हम नहीं बोल सकते हैं, आत्मसमर्पण कर लेती है। ऐसी ये रानी है। मध्य प्रदेश के लोग तो उसके बारे में बहुत सारा बोलते हैं, उसके ऊपर कुछ गाने हैं, उसके ऊपर कथाएं बोली जाती है। वो एक बहुत फेमस एक ऐसी 2 लाइनें हैं, ताल 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 तो भोज ताल, बाकी सब तालाब। मतलब ताल, जिसको ताल बोलने हैं वो एक ही है और वो है भोज ताल, बाकी सारे तालाब छोटे छोटे हैं। दूसरा, रानी तो कमलापति, बाकी सब रजैया। मतलब रानी हो तो कैसी हो, बस कमलापति जैसी हो। ऐसा क्यों है? तो भोजताल ये क्या है, इसका मतलब जानने की कोशिश हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये भोजताल और भोजपुर और भोपाल के बारे में भी एक इंग्लिश और हिंदी चैनल पे बहुत बहस चल रही थी कि कौन है राजा भोज वगैरह वगैरह वगैरह। वो बात हम बाद में देखेंगे। आज हम देखेंगे ये हबीबगंज कौन, वो हबीब कौन था और ये रानी कमलापति कौन थी और उसका क्या महत्व है। ये जो रानी है वो ऐसे बोल जाता है वो गौंड रानी थी, शाह फैमिली, गौंड फैमिली थी और वो लास्ट हिंदू क्वीन। उसमें जो छोटे छोटे संस्थान होते हैं ना, वैसे संस्थान थे। तो गिरोहगढ़ ऐसे इसके संस्थान का नाम था। उधर की ये रानी थी और उसके जो पिता थे उनका नाम था चौधरी कृपा रामचंद्र। 18वें शतक की ये कहानी है, चौधरी कृपा रामचंद्र। और इसकी शादी जो हो गई वो शादी हो गई सूरत सिंह शाह, ये भी गौंड राजा थे। इनका जो बेटा था निजाम शाह का नाम कहाँ से आ गया वो मुझे नहीं मिला। अब ज़रूर उसमें कुछ खोज के कुछ आपके पास मिला तो ज़रूर हमको बता दीजिए ये क्या बात है। और उसका जो बेटा था वो नवल शाह, ये गन्नौरगढ़ के ये राजा थे और ये रानी 7 रानियों में से सबसे प्यारी ऐसी निजाम शाह की रानी थी। बहुत सौंदर्यवती, बुद्धिवान और संस्थानिक के घर में पैदा हुई है तो सारा उसको, मतलब जो उस टाइम सिखाया जाता था वो सारा उसको आता था। ये जो निजाम शाह है उसके भाई का जो लड़का था आलम शाह, उसको हमेशा लगता था कि अपने चाचा का राज भी मुझे मिलना चाहिए और जो उसके रिलेशन में तो चाची लगती है उसके सौंदर्य के ऊपर ये इतना पागल हो गया था कि वो भी उसको चाहिए थी। उसने प्रस्ताव भेज दिया कि मेरा प्यार स्वीकार कर दो। रानी ऐसे कैसे स्वीकार करती, उसने तो ना स्वीकार कर दिया। तो ये आलम शाह को बहुत गुस्सा आ गया, अभी क्या करे। तो उसने कूटनीति रची और उसके राजवाड़ा, मतलब जो पैलेस था उसमें जाकर विष देकर अपने चाचा को मार दिया।
उसको लगा अभी ये रानी है वो अकेली पड़ जाएगी और अपने आप मेरे पास चले आएगी। फिर भी ऐसा कुछ नहीं हो गया। ये रानी थी, वो अपने पति के ऊपर बहुत प्यार करती थी। उसने क्या किया, ये अफगान मोहब्बत खान, सबने अपना नाम कहा ना कहा तो ज़रूर सुना होगा। ये तभी भारत में आया हुआ था, बुलाया हुआ था, वो हिस्ट्री बहुत अलग है। फिर भी उसने, ये रानी ने उसको चिट्ठी भी लिखी और राखी भी भेज दी। चिट्ठी में लिखा था कि मेरा पति का जो कातिल है आलम शाह, उसका मुझे बदला लेना है, आपकी मदद की मैं गुजारिश करती हूँ। मोहब्बत शाह को लगा अरे वाह, बहुत अच्छा मौका मेरे हाथ में आ गया। रानी, उसकी सौंदर्य, जैसे हम और रानियों की बात करते हैं बाजीराव मस्तानी, वैसे इसकी ख्याति भी बहुत थी। तो उसको लगा ये रानी भी हाथ लग जाएगी और ये राज भी हमारे हाथ आ जाएगा। तो उसने 1 लाख रुपया रानी को दे दिया। अपनी फौज, अफगान फौज भी रानी को मदद के लिए दे दी और रानी बहुत खुश हो गई। फिर भी राखी का जो रिलेशन है वो मोहब्बत खान समझा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रानी, उसके पास फौज नहीं थी तो फौज इस्तेमाल कर दिया, पैसा मिल गया तो उसने आलम शाह के ऊपर आक्रमण धावा बोल दिया और ये जो युद्ध हो गया उसमें रानी जीत गई। इतना ही नहीं, ये जो आलम शाह है वो मारा गया। रानी बहुत खुश हो गई और वो खुशी में उसने एक बहुत बड़ा राजवाड़ा बनाया। अभी ये जो राजवाड़ा है पुरातत्व विभाग के कब्जे में है, बहुत ही खूबसूरत, तभी तो बहुत अच्छा और भी लगता होगा। ऐसे उसका वर्णन है, मुझे तो ज़रा हिंदी में कम समझ आती है, फिर भी खरगोश जैसा लगता था और 7 ऐसे जैसे पंखुड़ियाँ होती थी वैसे लगता था। 7 मंजिलें, इतना बड़ा ये था। और उसकी जो कमान है वो कमान, उसके ऊपर जो कलाकृति है वो अप्रतिम थी, ऐसे थी, मतलब है अभी भी वो है, खड़ा है। अभी थोड़ा सा अच्छी स्थिति में नहीं है, फिर भी है। तो वो देखकर भी हमको पता चलता है कि रानी की सौंदर्य दृष्टि क्या हो जाएगी, कैसी होगी। तो मोहब्बत शाह तो थोड़े दिन चुप बैठ गया। बाद में उसने तगादा लगा दिया कि नहीं, मुझे पैसा वापस दे दो, मुझे पैसा वापस दे दो, मुझे पैसा वापस दे दो। रानी के पास तो इतना पैसा देने के लिए था नहीं, तो उसने क्या कर दिया, अपना जो एरिया था उसमें से थोड़ा सा हिस्सा उसको ज़मीन उसको दे दी और बोला कि नहीं अभी समझौता करो, इतनी सी ज़मीन ले लो। ज़मीन तो उसने ले ली, फिर भी उसकी जो हवस है वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और रानी को परेशान करने लगा। इतना परेशान करने लगा कि रानी को अभी समझ में नहीं आ गया कि इससे मैं छूटूंगी तो कैसे छूटूंगी। तो इसके लिए उसने अपना जो 7 मंजिली राजवाड़ा बनाया था उसमें से कूद कर उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। कहाँ कूदी? तालाब में कूदी, क्योंकि उसका जो राजवाड़ा था वो कहाँ था? आजकल जो भोपाल में बोलते हैं बड़ा तालाब और छोटा तालाब, उसके बीचों बीच ये राजवाड़ा था। उसके आजू बाजू में भोपाल तो इसके लिए जाना जाता है कि बहुत तालाब है उसमें, तो वैसे इसके ही राजवाड़े के नज़दीक ही एक बहुत बड़ा तालाब था, उसमें ये कूद गई। फिर भी लोगों का ऐसे मानना है वो रानी अभी भी इधर आती है, तालाब में सैर करती है और लोगों का कैसे चल रहा है प्यार करती है, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि पूर्णिमा के दिन हम हमेशा देखते हैं कि रानी पानी से ऊपर आती है। एक जैसे कमल जैसे उसकी एक नाव होती है, उसमें वो बैठती है और उसके साथ 50 परियां होती है और वो परियां उसका जो कमल रूपी जो नाव है वो सारे उसको नौका में बिठा के घुमाती है और बाद में रानी चली जाती है, ऐसे आज भी लोग बोलते हैं। तो ये जो रानी थी बुद्धिमती थी, अपने पति के ऊपर प्यार करती थी, अपने राज्य के ऊपर प्यार करती थी, सम्मान उसका आत्मसम्मान था और मोहब्बत खान को उसने राखी देके अपने राजनीति जो चाल थी उसका भी परिचय दिया और बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसा ये सारे गुणों का प्रतीक ये रानी है कमलापति, रानी कमलापति। तो इसका नाम अभी ये हबीबगंज को दे दिया है। ये हबीब कौन था, हबीब क्या था, हबीब क्या था, कौन था, इसका तो ज़्यादा पता नहीं चलता है। फिर भी ऐसे बोला जाता है कि उधर का जो नवाब था, वो जो नवाब था उसने उसका कोई वो रिलेशन में होगा या वही होगा, तो उसका नाम तो भी कैसे आ गया वो नाम, क्योंकि ये जो स्थानक है ये ब्रिटिश काल में बना हुआ है। ब्रिटिश लोगों ने उसका नाम जो रखा था, ये जो रानी और उसके जो मैंने बोला कि उसके पति और ससुर, उनका सरनेम था शाह, इसलिए उसने नाम रखा था शाहपुर। उसके बाद
1976 में स्टेशन थोड़ा छोटा लगने लगा, बड़ा करने की जब बात आ गई तभी उधर के जो नवाब है उनके पास की ज़मीन मांग ली गई, उन्होंने थोड़ी ज़मीन दे दी और इसके लिए उसका नाम रखा हबीबगंज। फिर भी सचमुच ऐसे नाम रखने के लायक वो थे या नहीं, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को सबको स्वतंत्र, भारत स्वतंत्र हो गया ऐसे हम बोलते हैं, फिर भी ऐसा नहीं था। हमारे बहुत सारे संस्थान ऐसे थे, उनका विलीनीकरण बाकी था, उसमें जूनागढ़ था, भोपाल था और हैदराबाद था, कश्मीर था। तो ये जो भोपाल का जो नवाब है उस टाइम का एच हमीदुल्ला खान बहुत पढ़ा लिखा था, फिर भी उसकी और मोहम्मद जीना और सैयद बंधु उनकी ज़्यादा जमती थी। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ का वो चांसलर भी रहा था, पढ़ा लिखा था, दूसरे महायुद्ध में उसने खुद भाग लिया था, फिर भी वो चाहता था कि हम भारत में ना जाए, हम स्वतंत्र रहे, नहीं तो पाकिस्तान के साथ मिल जाए। उसने बहुत प्रयास किया, फिर वल्लभ भाई पटेल के आगे उसकी कुछ न चली और 1 जनवरी 1949 को भोपाल स्वतंत्र हो गया। 15 अगस्त 1947 को नहीं। बीच का जो काल है वो बीच के काल में उधर की जो जनता थी, वो हिंदू जनता थी, वो क्रोध में आ गई, उसने अगेन जंग छेड़ दी, पहले ब्रिटिशों के साथ, अभी अपने नवाब के साथ, क्योंकि ये प्यारा नहीं था, मतलब प्रजा को प्यार करने वाला ऐसा कुछ नहीं था। तो इसके लिए ये प्रजा के दबाव और वल्लभ भाई पटेल नॉट पंत, इनकी मेहनत से ये भोपाल हमारे हाथ आ गए। भोपाल मतलब उधर का जो राज है गन्नौरगढ़, वो आ गया। बाद में वो मध्य प्रदेश में समाविष्ट करा दिया गया। तो ये जो हबीबगंज है इसका नाम रखने की कुछ अभी ये तो थी नहीं, ज़रूरत थी नहीं। वैसे ही 76 में उसका नाम क्यों रखा पता नहीं, फिर भी अभी इट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट। रानी का नाम उधर आ गया। कौन सी रानी? रानी कमलापति। हम कमलापति, पति भी जो टेक्स्ट मैंने पढ़ा है वो पति ह्रस्व लिखा है, मराठी में हम दीर्घ लिखते हैं, और कभी कभी तो उसका उल्लेख कमलापति नहीं तो कमलावती ऐसे भी किया गया है। हो सकता है उधर का प्रोनाउंसिएशन और हमारा प्रोनाउंसिएशन उसमें कुछ फ़र्क आ सकता है, भी जो पेपर में आ गया उसमें सारी जगह पति ऐसे ही लिखा था, इसलिए मैंने भी इसका प्रयोजन वापर ऐसा यूज़ ऐसे किया है, रानी कमलापति। इसका और एक वैशिष्ट्य है, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट की जो पार्टनरशिप आजकल बोलते हैं, वैसे उधर का जो एक ग्रुप है बंसल, उन्होंने ये बनाया है, बहुत खूबसूरत है। एयरपोर्ट जैसा सारी सुविधा इसमें है। जीने जो होते हैं, ये जो अपंग होते हैं, इनके लिए ख़ास सोई बनाई गई है, कैफेटेरिया है, रहने का है तो उसके लिए अलग सोई बनाई गई है, सौर ऊर्जा का वापर किया गया है, बड़े बड़े मॉल और बहुत सारा कुछ बना है। और बोलते हैं कि सबसे बढ़िया और ऐसे देश में पहला रेलवे स्थानक है कि जो जैसे लगे कि इंटरनेशनल जैसे हम बोलते हैं वैसे रेलवे स्थानक बना है, क्योंकि रानी तो ऐसी ही थी ना, लाखों में एक थी, इसलिए ये भी लाखों में एक रेलवे स्थानक बन गया है। मुझे लगता है वॉइस ऑफ मुंबई में ऐसी बहुत सारी जानकारी हम शेयर करेंगे, क्योंकि वॉइस ऑफ मुंबई तो राजधानी है, कैपिटल ऑफ पूरे भारत। कैसे कैपिटल? इकोनॉमिक कैपिटल सबको पता है। तो वॉइस ऑफ मुंबई तो खाली बम्बई महाराष्ट्र की है ही नहीं ना, बम्बई का जो वॉइस है वो पूरे देश का वॉइस है, और इसलिए बम्बई के लिए हो सकता है ये अप्रोप्रिएट है या नहीं पता नहीं, फिर भी भारत देश तो पूरा हमारा है, इसलिए मैंने ये आज आपको मुझे लगा वाजबी लगा कि ये कहानी भी आपको सुनाऊं। नमस्ते।